to channel English Everyday, and today we are going to do letter writing. Letter writing is an art. जी हाँ, पत्र लेखन जो है वो एक कला है। क्यों कला है? क्योंकि एक परफेक्ट पैटर्न, परफेक्ट लैंग्वेज और परफेक्ट जो है कंटेंट से लिखा गया लेटर जो होता है वो सबका मन जीत लेता है। और लेटर राइटिंग ना केवल स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है बल्कि हर एक एज ग्रुप के और किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले हर इंसान के लिए उतना ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेटर होता क्या है। लेटर क्या होता है? लेटर इज ए रिटन मैसेज। ये एक क्या होता है? लिखा हुआ मैसेज होता है जो क्या या तो हाथ से लिखा जाता है और या फिर इसको क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है। वैसे तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मेल्स और टेलीफोन इन सब के कारण लेटर राइटिंग को थोड़ा सा महत्व कम दिया गया है, लेकिन बिजनेस में और जो भी अदर फील्ड्स हैं वहाँ भी प्रिंट के द्वारा भी लेटर लिखे जाते हैं। तो इसके पैटर्न का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि सबसे पहला लेटर किसने लिखा था? सबसे पहला लेटर जो था 500 BC में पर्शियन क्वीन द्वारा लिखा गया था। और उसके बाद जो पहला स्टैम्प्ड लेटर था वो कब स्टार्ट हुआ था? वो ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया के द्वारा 1814 में लिखा गया था, या वहां से ये शुरू हुआ था। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर बेसिकली होते कितने प्रकार के हैं? तो यहाँ देखिए, लेटर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। अब देखिए, फॉर्मल क्या होते हैं? औपचारिक पत्र, इन्हें क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र। और इनफॉर्मल लेटर्स को कहते हैं अनौपचारिक पत्र। अब देखिए, ये जो फॉर्मल लेटर्स हैं इनकी भी आगे टाइप्स होती हैं। कैसे होती हैं? फॉर्मल लेटर्स, और इनको पर्सनल लेटर भी कहा जाता है जो इनफॉर्मल होते हैं। तो फॉर्मल लेटर्स 3 तरह के होते हैं आगे। पहला होता है लेटर ऑफ एप्लीकेशन, फिर ऑफिशियल लेटर्स और थर्ड होते हैं बिजनेस लेटर्स। मेन इनकी जो टाइप्स हैं वो 3 ही होते हैं। बाकी जितने भी लेटर्स लिखे जाते हैं वो इन्हीं 3 कैटेगरी के अंडर आते हैं। कैसे? जैसे लेटर ऑफ एप्लीकेशन है, तो जैसे स्कूल में आप लीव के लिए लिखते हो या ऑफिसर जो है अपनी HOD के लिए लिखते हैं, एप्लीकेशंस लिखी जाती हैं, तो हम ये इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें रिक्वेस्ट, कंप्लेन, सजेशंस, इस तरह के लेटर आते हैं। और लेटर टू एडिटर्स और एम्प्लॉयमेंट लेटर्स भी इसी कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब हम सेकंड बात करते हैं ऑफिशियल लेटर्स की, यानी सरकारी कामकाज के लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं उनको ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक तो ऑफिशियल होते हैं, एक सेमी ऑफिशियल होते हैं। अब जैसे ये होते हैं ऑफिशियल यानी सरकारी, सेमी ऑफिशियल होते हैं अर्ध सरकारी। इनका क्या मतलब होता है? जैसे एक डिपार्टमेंट से, एक जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो लेटर्स लिखे जाते हैं उन्हें ऑफिशियल लेटर्स कहा जाता है। लेकिन एक जो ऑफिसर के द्वारा यानी एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को, एक डिपार्टमेंट के अधिकारी के द्वारा दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी को जो लेटर लिखे जाते हैं वो सेमी ऑफिशियल होते हैं। इनकी लैंग्वेज भी ऑफिशियल होती है, लेकिन इनकी लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी बीच में पर्सनल हो जाती है। तो अब हम किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट है हमारा बिजनेस लेटर, यानी कि जैसे बिजनेस क्या होता है? व्यापार। तो व्यापारिक लेटर्स होते हैं, किसके द्वारा लिखे जाते हैं? ट्रेडर्स के द्वारा, शॉपकीपर्स के द्वारा, कंपनीज के द्वारा लिखे जाते हैं। किस लिए लिखे जाते हैं ये? या तो ऑर्डर्स के लिए, ऑर्डर कभी प्लेस करना है, कभी ऑर्डर कैंसिल करना है, इस तरह से। या फिर कंप्लेन दी जाती है, आपने कोई सामान मंगवाया और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई तो ये कंप्लेन देंगे आप। फिर या फिर क्लेम है, कोई आपकी मनी बैक, इस तरह से ये क्लेम्स होते हैं। कलेक्शन है, कोई आपको मंगवानी है। तो ये जो सारे लेटर हैं ये किस में आते हैं? बिजनेस लेटर्स में आते हैं, यानी कि रुपयों का लेन देन और ये जो सारे कार्य होते हैं ये बिजनेस लेटर्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की, यानी अनौपचारिक पत्र। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक तो सोशल लेटर्स होते हैं और दूसरे होते हैं पर्सनल लेटर। अब सोशल लेटर जो है वो किस में लिखे जाते हैं? स्पेशल ओकेजन्स पे लिखे जाते हैं। कैसे? जैसे बहुत सारे लोगों को आपने क्या लिखना है? कॉन्ग्रेचुलेटरी, कोई बधाई पत्र, इनविटेशन लेटर लिखे जाते हैं। और जैसे कॉन्डोलेंस, आपको सांत्वना, या इस तरह से कोई पत्र लिखते हैं आप, तो ये सारे जो है ये किस में आते हैं? सोशल लेटर्स में आते हैं। और पर्सनल लेटर्स में होते हैं रिलेटिव्स में, जैसे आप अपने भाई बहन, माता पिता या किसी को भी लिखते हैं तो
ये ब्लड रिलेशन में होते हैं रिलेटिव्स, या फिर आप किसको लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, या एक्वेंटेंसेस यानी कि आप अपने जान पहचान के लोगों को जो पत्र लिखते हैं वो किस में आते हैं, पर्सनल लेटर में आते हैं। तो ये तो हमारे थे टाइप्स ऑफ लेटर। अब हम करते हैं एलिमेंट्स ऑफ लेटर्स। एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो इधर जो एलिमेंट्स हैं ये फॉर्मल लेटर्स के हैं और इधर जो एलिमेंट्स हैं ये इनफॉर्मल लेटर्स के हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो एलिमेंट है वो है सेंडर्स एड्रेस, इसको रिटर्न एड्रेस भी कहते हैं, भेजने वाले का पता, इसको प्रेषक कहते हैं हिंदी में। देन सेकंड है डेट, थर्ड रेसिपिएंट या रिसीवर्स यानी कि पाने वाले का पता, रेसिपिएंट या रिसीवर्स जिसको वो पत्र मिलेगा, जो इस पत्र को रिसीव करेगा। तो फिर नेक्स्ट है सैल्यूटेशन, अभिवादन, नेक्स्ट सब्जेक्ट यानी विषय, फिर द बॉडी यानी मेन कंटेंट ऑफ द लेटर, हम लेटर लिख क्यों रहे हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो किसी लेटर का। फिर इससे नेक्स्ट है कंक्लूडिंग लाइन, जहां पर हम थैंकिंग यू या इस तरह से लिख के इसको क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं फॉर्मल लेटर को। फिर हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर और जिसको पूरक बंद कहते हैं। उसके बाद हमारी क्या होती है, सिग्नेचर लाइन। तो ये हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये किसके हैं, फॉर्मल लेटर के हैं। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर के एलिमेंट्स की। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, इसमें भी पहले भेजने वाले का पता, फिर डेट। इसमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखा जाता क्योंकि वो एड्रेस एनवलप पे लिखा जाता है। फिर सैल्यूटेशन, अभिवादन, फिर हम इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखते, फिर द बॉडी, इसका भी मेन कंटेंट लिखा जाता है कि पत्र हम क्यों लिख रहे हैं। फिर कंक्लूडिंग लाइन जो हमारी अंतिम लाइन होती है, इसकी समापन लाइन कहते हैं इसे। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, पूरक बंद। और इस तरह से इसके जो टोटल एलिमेंट होते हैं इनफॉर्मल लेटर के वो होते हैं 7 और फॉर्मल लेटर के जो टोटल एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 9। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेट क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फॉर्मेट में सबसे पहला एलिमेंट हमारा क्या था, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस यानी कि भेजने वाले का पता, इसको रिटर्न एड्रेस भी कहते हैं कि अगर आपका जो लेटर है वो डैमेज हो जाता है या एक्सेप्ट नहीं होता है तो वो जो लेटर है वो वापस आपके पास आ जाएगा। तो कौन है भेजने वाला, सपोज मैं एक लेटर लिख रही हूँ तो यहाँ पर किसका एड्रेस लिखा जाएगा, मेरा एड्रेस लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, भेजने वाले का पता। लेकिन एड्रेस में थोड़ा डिफरेंस होता है, किसमें, फॉर्मल और इनफॉर्मल में। वो डिफरेंस क्या है, जब हम फॉर्मल लिखने लगते हैं तो हम नेम दोनों में ही नहीं लिखते, लेकिन फॉर्मल में हम पहले लिखते हैं डेजिग्नेशन, उसकी पोस्ट, ठीक है, जैसे उसका पद क्या है उसकी पोस्ट लिखते हैं। यहाँ पे ओहदा क्या है, यहाँ पर लिखा मैंने द मैनेजर। फिर आप लिखेंगे सेकंड में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आ गया। थर्ड आप पे क्या लिखेंगे, स्ट्रीट और टाउन, यानी कि जैसे कि आपके पास कोई नंबर है वहां का, बिल्डिंग नंबर है जो भी है वो लिखकर फिर आप टाउन लिखेंगे, वजीरपुर लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद आपकी सिटी जो भी है न्यू दिल्ली, और पिन कोड ऑप्शनल होता है, अगर आपको एक्यूरेट मालूम है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो मत लिखिए। उसके बाद कंट्री, अगर आपका पत्राचार जो है आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो है लेटर की वो किससे हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, तो यहाँ पर आप कंट्री भी लिखेंगे। यहाँ फिर हम बात करते हैं सेंडर एड्रेस में इनफॉर्मल की। बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं ये आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये वीडियो है आपकी लेटर सीरीज आप एक बार कर लेंगे तो दोबारा लेटर लिखने के लिए किसी भी प्रकार का आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। तो आप देखिए इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल में आपका होता है स्ट्रीट, टाउन, यानी कि जो भी नंबर है आपका स्ट्रीट का या जो रेजिडेंट का और उसका, उसके बाद टाउन लिखिए, उसके बाद सिटी या स्टेट जो भी आप लिख रहे हैं उसका पिन कोड, और सिर्फ आप कंट्री लिखेंगे। ये एड्रेस इतना ही आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वन स्पेस देते हैं यहाँ पे, यानी एक लाइन छोड़ देते हैं, इसमें भी और इसमें भी। फिर हम नेक्स्ट लिखते हैं डेट। और यहाँ पर एक बात जो आपको बहुत जरूरी है जानने के लिए कि अगर आपका ये बिजनेस लेटर है तो आप रेफरेंस नंबर भी लिखेंगे इसके साथ, सेंडर एड्रेस के साथ आप रेफरेंस नंबर भी लिख लेंगे कि पहले आपके पास कोई फाइल या कोई मनी एक्सचेंज उस तरह की कोई रेफरेंस है या किसी लेटर के रिस्पॉन्स में आप लिख रहे हैं लेटर, तो यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर अपना जरूर देते हैं।
उसके बाद ये लाइन मैंने क्या कहा था, ये खाली छोड़ देंगे। देन आप क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। डेट में आप पहले डेट, मंथ और ईयर इस तरह से भी लिख सकते हैं, या मंथ डेट ईयर इस तरह से भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो देखिए, जैसे यहाँ मैंने लिखा 12 मई 2020, तो अगर आप इस डेट को इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ कोमा नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको यूं लिखते हैं मई 12 2020, तो यहाँ पर कोमा लगाना जरूरी है, क्योंकि नंबर से नंबर को अलग करने के लिए हमें कोमा लगाना पड़ेगा, और लेटर्स को नंबर से अलग करने के लिए हमें कोमा नहीं लगाना पड़ता। और डेट जो है वो इनफॉर्मल में बिल्कुल सेम रहती है। अब हम नेक्स्ट करते हैं थर्ड एलिमेंट जो हमारा है वो क्या है, रिसीवर्स एड्रेस। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। पहला हमने किया सेंडर्स एड्रेस, फिर हमने क्या किया वन स्पेस देके डेट, फिर वन स्पेस के बाद थर्ड जो है वो रिसीवर्स एड्रेस है। अब देखिए इसमें जो है फॉर्मल में किस तरह से लिखा जाता है, सेम डेजिग्नेशन लिखेंगे आप, द मैनेजर, और या फिर आप किसी एडिटर को लिखेंगे तो द एडिटर, जो भी आपने लिखना है। उसके बाद आप ये देखिए इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, देन वही बिल्डिंग नंबर और क्या एरिया, देन सिटी या स्टेट, पिन कोड और कंट्री नेम। और वो भी कंट्री नेम भी आप ऑप्शनल है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे पत्राचार कर रहे हैं तो लिखेंगे। उसके बाद फिर आप क्या देंगे, वन स्पेस देंगे यहाँ पे। और ये जो इनफॉर्मल है यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये एनवलप पे ही लिखा जाता है, तो ये नहीं लिखेंगे हम। और बात करते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ जो है हमारा एलिमेंट, वो क्या है, सैल्यूटेशन, अभिवादन। और इसमें देखिए एक कंट्रोवर्सी है कि कुछ पहले क्या लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फिर सैल्यूटेशन लिखते हैं, लेकिन नहीं, जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें पहले क्या लिखा जाता है, सैल्यूटेशन, पहले अभिवादन करें, देन अपना विषय बताएं, देन सब्जेक्ट लिखें। तो फोर्थ हम किसको लेंगे, यहाँ पे सैल्यूटेशन को लेंगे, यानी अभिवादन। आप देखिए कैसे लिखते हैं, डियर सर कहाँ लिखें या सर कहाँ लिखें, इस चीज को आप ध्यान से देखिए। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, एडिटर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं या मैनेजर्स हैं, इन सबको सिर्फ सर या मैडम लिखें। ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि ऑफिसर्स, एडिटर्स, शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन, पुलिस ऑफिसर्स, मैनेजर्स, इन सब के साथ क्या लिखेंगे, सर और मैडम। और इसके बाद प्रिंसिपल्स और हेड्स हैं, जैसे जो हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ हमेशा क्या लगाएं, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इस तरह से लिखें। आप मैम को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एमए, और उसके बाद अपोस्ट्रोफी और फिर एएम लिखकर इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर हम डियर सर और डियर मैम कहाँ लिखते हैं, जो भी हमारे स्ट्रेंजर्स हैं जिनको हम नहीं जानते, या एक्वेंटेंसेस हैं जिनको हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, परिचित हैं, उन दोनों के आगे आप क्या लगाएंगे, डियर लगाएंगे। और फिर हम सैल्यूटेशन में बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर में ये कैसे लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर में देखिए सैल्यूटेशन कैसे लिखा जाएगा, फॉर ब्लड रिलेशंस, जैसे कि आप ओल्डर हैं, आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो भी हैं आपसे बड़े हैं, उनके आगे आप क्या लगाएंगे, रिस्पेक्टेड लगाएंगे। और आपसे जो यंगर हैं, जो आपसे छोटे हैं, उनके आगे डियर या माय डियर। और इसी तरह फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के आगे भी आप क्या लगाएंगे, डियर या माय डियर लगाएंगे। अब हम करते हैं फिफ्थ एलिमेंट। फिर हम नेक्स्ट जो लेते हैं एलिमेंट, वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो है वो फॉर्मल में कैसा होना चाहिए, उसमें पर्पस ऑफ द लेटर होना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए लिख रहे हैं, यानी रिसीवर जो है वो बिल्कुल ब्रीफ में लिखे हुए से ही समझ जाए कि आपके लिखने का जो है वो विषय क्या है, आपके जो लेटर का विषय है वो क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, पर्पस ऑफ द लेटर कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, नॉट मोर देन 10 वर्ड्स। और इस तरह से आप यहाँ पर क्या क्लियर करेंगे, विषय यानी सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे। और इनफॉर्मल में जो है वो सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लेटर का, वो होता है बॉडी। अब हम देखिए बॉडी किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मल लेटर की बॉडी कैसे लिखी जाती है। तो फॉर्मल लेटर में बॉडी में आप जो है 3 पैराग्राफ लिखिए, उसको 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखें। पहला लिखिए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ,
जिसमें आप मेन पॉइंट्स ऑफ द लेटर लिखेंगे कि आपके लिखने के जो मेन पॉइंट्स हैं, क्यों लिख रहे हैं उसके लिए आपने मेन पॉइंट्स लिखने हैं खाली। सेकंड होता है जस्टिफाइंग द रीजन। सेकंड में आप अपने रीजन को बिल्कुल क्लियरली जस्टिफाई करें, लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखें कि आपका जो कंटेंट है वो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक होना चाहिए और बहुत ज्यादा इधर उधर के वर्ड्स ना लिखें। आप उतना ही लिखें जितनी आपको लिखने की जरूरत है, एक्स्ट्रा वर्ड्स ना लिखें यहाँ पे। उसके बाद थर्ड जो पैराग्राफ आप लिख रहे हैं उसमें आप क्या करेंगे, रीस्टेटिंग द पर्पस। अपने पर्पस को, जो आपका लेटर लिखने का पर्पस है उसको फिर से आप क्या करेंगे, रीस्टेट करेंगे, यानी दोबारा से क्लियर करेंगे। और फिर क्या उसमें रिक्वेस्ट करेंगे क्या, फॉर टेकिंग एक्शन। और यहाँ पे आप जो होता है लास्ट में क्या, जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज के लिए या मेरी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए कोई एक्शन लिया जाए। अब बॉडी जो है वो इनफॉर्मल में भी लिखी जाती है, लेकिन यहाँ जो बॉडी लिखी जाती है नॉट डिफाइंड लेंथ, यहाँ पे लेंथ डिफाइंड नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको इतनी ही लेंथ में लिखना है, आप कितना भी लिख सकते हैं इसमें। और उसके बाद आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे फ्लावरी लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी आप अपने लेटर को बहुत अट्रैक्टिव बना के लिखें। इमोशनल वर्ड्स भी लिख सकते हैं आप वहां पे। किस तरह से, जैसे आपने मान लो बिगनिंग की लेटर की, तो आप कैसे लिख लेंगे, एवरीवन हियर वाज डिलाइटेड टू रिसीव योर लेटर यस्टरडे। इस तरह से अपने लेटर को शुरू कीजिए और बहुत अच्छी सी लैंग्वेज लिखिए। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे लास्ट में लिखिए, जो आपने एंडिंग करनी है, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, प्लीज डू राइट रेगुलरली। इस तरह से लिखते हुए आप अपने लेटर को खत्म करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा एलिमेंट है वो है कंक्लूडिंग लाइन। अब आपको जैसे बॉडी को खत्म करके एक जो लाइन लिखते हैं उसके साथ ही समापन लाइन जिसको कहते हैं वो लिखेंगे। फॉर्मल लेटर में लिखी जाती है, जैसे थैंकिंग यू विद बेस्ट रिगार्ड्स। ये जो है इस तरह के जो है आप लिखेंगे कंक्लूडिंग लाइन में वर्ड्स लिखेंगे। और फॉर्मल जो इधर है इनफॉर्मल में लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, जैसे विद लव एंड रिस्पेक्ट। अगर आप पेरेंट्स को लिख रहे हैं और अगर फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो आप सेम लिख सकते हैं, विद बेस्ट रिगार्ड्स। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। ये एक पोलाइट वे होता है किसको खत्म करने का, एक लेटर को खत्म करने का। और ये जितने सारे एलिमेंट हैं ये सारे आप हमेशा किस में लिखेंगे, लेफ्ट में ही लिखेंगे। तो आप देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर है, इसमें यूके में एक ट्रेंड है, क्या है, वहां पर एक रूल है कि कोई भी लेटर अगर आप सर या मैडम से स्टार्ट करते हैं सैल्यूटेशन में, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे योर्स सिंसियरली। और अगर आप डियर सर और डियर मैम से स्टार्ट करते हैं तो आप उसकी क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में लिखेंगे योर्स फेथफुली। और इस तरह अब हम इसकी इनफॉर्मल की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में हम कैसे लिखेंगे, योर्स ट्रूली, योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली। अगर आप ब्लड रिलेशन में लिख रहे हैं तो प्रेफर करें योर्स लविंगली और योर्स अफेक्शनेटली, इस तरह से लिखने की। फ्रेंड्स के लिए और तब आप क्या लिख सकते हैं, योर्स ट्रूली लिख सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्या था, हमारा 9 पॉइंट है सिग्नेचर लाइन। वो हम फॉर्मल लेटर में यूज करते हैं क्या, सिग्नेचर लाइन। हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर के नीचे क्या होते हैं, सिग्नेचर करते हैं। और उसमें 2 लाइनें भी हो सकती है, कैसे, क्योंकि कई बार हम सिग्नेचर के नीचे अपना क्या लिखते हैं, डेजिग्नेशन लिखते हैं, जो भी आपकी पोस्ट है आप वहां पर लिख सकते हैं। और अगर आपका बिजनेस लेटर है या आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक और जो है वो एलिमेंट ऐड हो जाता है, वो क्या होते हैं, इनक्लोजर्स होते हैं। जिसे उसका मतलब ये होता है कि जो जो चीजें आपने साथ में ऐड की हैं, अटैच कर रखी है। जैसे बिजनेस लेटर में भी कई बार होता है कि कई कुछ चीजें जो होती है आप कुछ रिज्यूम और आवेदन लेटर में जैसे आप रिज्यूम करते हैं, मार्कशीट की जीरोक्स करते हैं, तो आप क्या कर देते हैं, उनको साथ में अटैच करते हैं। तो वो यहाँ पर आप अपने क्या सीरीज में लिख सकते हैं आपने क्या क्या अटैच किया है। तो ये आपका एक और एलिमेंट ऐड हो जाता है। इसी तरह बिजनेस में भी जैसे कोई आपकी मनी ट्रांजैक्शन हुई है और इस तरह के आपके डॉक्यूमेंट है आपने अटैच कर रखे हैं, तो आप उसको भी क्या करोगे, यहाँ पर अपनी 1-2 सीरीज देकर वहां पर लिख दोगे, किसमें, एनक्लोजर्स में। और एक एलिमेंट और किसमें ऐड हो जाएगा, फॉर्मल लेटर में ऐड हो जाएगा। तो ये था हमारा फॉर्मेट और डिफरेंस किसका, फॉर्मल लेटर का और इनफॉर्मल लेटर का।
और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लेटर सीरीज में नेक्स्ट जो है एक एक लेटर को लेके, यानी कि हर टाइप का हम एक लेटर का एग्जाम्पल लेके उसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ये वीडियोस देखते रहें, और आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।